7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए, कीमा बन गए। जैश ए मोहम्मद के एक कमांडर ने खुले मंच से ये माना है कि बहावलपुर में हुए भारत के अटैक में मसूद अजहर का परिवार रेजा रेजा यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में बट गया था। दुनिया भर में ये संदेश पहुंच गया था कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन कांग्रेस है कि अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। हर बार की तरह ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांगने में लगी हुई है। राहुल गांधी, जयराम रमेश से लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर के सबूत मांगकर न सिर्फ देश की सेना का अपमान करने का काम किया, बल्कि पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए उसके प्रोपेगेंडा को फैलाने का भी काम किया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी का बार बार ये मांग करना कि भारत ये बताए कि उसके कितने विमान गिरे, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भाषा बोलने जैसा था। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था और पाकिस्तान के झूठ को सबसे मजबूत सहारा राहुल गांधी के बयानों से मिल रहा था। जब पूरा देश भारतीय सेना की गौरव गाथा गा रहा था, राहुल गांधी लगातार पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। इतना ही नहीं, जब ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय डेलीगेशन कई देशों में पाकिस्तान की पोल खोल रहा है, तो भी कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। झूठ फैलाने की अपनी आदत से मजबूर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि किसी भी देश ने भारत का समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस तक शायद भारत को मिल रहे अपार समर्थन की खबरें नहीं पहुंच रही हैं। कांग्रेस ने अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए फेक न्यूज का भी सहारा लिया था। कांग्रेस का सेना के शौर्य पर सवाल उठाना सेना का मनोबल गिराने की कोशिश ही था। दुनिया में भारत को कमजोर दिखाने की चाल थी। कांग्रेसी नेता तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ मानने से भी इनकार कर रहे थे। कांग्रेस को याद रखना होगा कि देश नहीं भुला पाएगा कांग्रेस के इस पाप को। देश नहीं भुला पाएगा कांग्रेस की इस देश विरोधी हरकत को। देश नहीं भुला पाएगा कांग्रेस के पाकिस्तान प्रेम को।